230 रन बनाने हैं इंग्लैंड को इस मुकाबले को जीतने के लिए, यानी कि भारत ने बनाया 229 रन पूरे 50 ओवर। दिलचस्प बात यह कि पूरे 50 ओवर भारत खेल गया। एक वक्त तो लग रहा था कि शायद 50 ओवर नहीं खेल पाएंगे, लेकिन 50 ओवर भारत पूरा खेल गया। आखिरी ओवरों में रन नहीं आए। रोहित शर्मा ने, आप जानते हैं कि क्या कमाल की पारी खेली। 101 गेंद में 87 रन। उनके अलावा सूर्य कुमार यादव ने 49 रन बनाए, केएल राहुल ने 39 रन बनाए, लेकिन बाकी बल्लेबाजों ने आज निराश किया। तो फिलहाल वक्फे पर, यानी कि मिडवे स्टेज पर भारत ने शायद लड़ने वाले रन बनाए हैं। पता नहीं ये जीतने वाले रन होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि विकेट थोड़ा टू पेस्ड है, गेंद रुक कर आ रहा है, रन बनाना इतना आसान नहीं है। लेकिन जब आप पहले बैटिंग करते हुए सिर्फ 229 रन बोर्ड पर लगाते हैं, तो सामने वाला जानता है कि मुझे 230 ही बनाने हैं, 270 या 280 नहीं बनाने। मदन जी है मेरे साथ स्टूडियो में, मेरे साथ राहुल भी हैं। राहुल जुड़ेंगे लखनऊ के मैदान से, और सनी भाई भी आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। लेकिन शुरू में आप ही से करता हूं मदन जी की 229 एक स्टेज पर रोहित ने जो आउटस्टैंडिंग पारी खेली, रोहित और सूर्य कुमार यादव की वो पार्टनरशिप थी। 164 पर भारत का 5वां विकेट गिरा। 80 गेंदें थी उस वक्त, 80 गेंदें थी, लेकिन एंड में आप देखें रन जो है वो तकरीबन 65 ही बने। नहीं देखिए, क्या 230 रन जो है चेज करने इंग्लैंड ने, मैं समझता हूँ कि ये फाइटिंग टोटल है। जीतने वाला टोटल मेरे को मुश्किल लगता है, क्योंकि देखिए हमने बैटिंग रोहित शर्मा और केएल राहुल जो की पार्टनरशिप हो रही थी, जहाँ पे केएल राहुल आउट हुए और थोड़ा सा उन्होंने शॉट खेला, वो उस वक्त तो ये शॉट खेलने वाला थे, क्योंकि पार्टनरशिप अच्छी चल रही थी। और कपल ऑफ प्लेयर्स ने, हमारे प्लेयर्स ने बैट शॉट भी खेले हैं इसमें। कपल ऑफ प्लेयर्स ने आज काफी बैट शॉट्स। एक दो प्लेयर जो है ना एट द राइट टाइम जहां पे आउट नहीं होना चाहिए था वहां पे हुए। अगर सर सूर्य कुमार यादव भी लास्ट के 3 ओवर खेल जाता तो शायद टोटल 260 के करीब होता। और रोहित शर्मा काफी अच्छी बैटिंग कर रहे थे, वो भी थोड़े से मैं समझता हूँ कि गलत समय पे आउट हुए। बैटिंग बहुत अच्छी कर रहे थे, बट ये है कि कई बार आप ट्राई करते हैं, कोई सोचते हैं कि यहां से मैं शॉट्स खेल सकता हूं। 229 रन बनाए हैं भारत ने। अब आपको दिखाते हैं भारत की जो विकेटें गिरी हैं, क्योंकि स्टार्ट ही भारत का अच्छा नहीं था। शुभमन गिल, उसके बाद विराट कोहली ने आज 0 पर आउट हुए। हम तो उनका 100 का इंतजार कर रहे थे, लेकिन विराट कोहली 0 पर आउट हुए। उसके बाद श्रेयस अय्यर की वही छोटी बॉल की प्रॉब्लम, राहुल और रोहित शर्मा की सनी भाई एक स्टेज पर पार्टनरशिप थी, वो भारत को शायद कहते हैं ना आईसीयू से निकाल कर ले आई। आपको आईसीयू से निकाल कर ले आई। उसके बाद रोहित और सूर्य कुमार यादव की एक और पार्टनरशिप। लेकिन बात वही है ना कि जब जब आपको लगा कि शायद अब आप निकल जाएंगे, तब तब भारत का कोई ना कोई विकेट गिर जाता था। सनी भाई, मैंने कहा जब जब लगा कि भारत बच जाएगा, निकल आएगा, तभी तभी भारत की विकेटें गिरी हैं। जी बिल्कुल। जब साझेदारी की जरूरत थी, एक को केएल राहुल और रोहित शर्मा के बीच में साझेदारी हुई, पर उसके बाद में कोई साझेदारी हुई नहीं जिससे भारतीय टीम 250 तक पहुंच सकी। क्योंकि देखिए इस पिच पर मुझे लगता है कि कम से कम 250 रन तो होने चाहिए। अब 230 का लक्ष्य है इंग्लैंड के सामने। जल्दी विकेट लेना जरूरी है। पहले 10 ओवर का जो पावर प्ले होता है उसमें अगर एक आधी विकेट मिले, 2 विकेटें मिले, तो फिर दबाव डाल सकते हैं। पर रन्स तो है, रन्स ऑन द बोर्ड है। तो मैं समझता हूं कि जिस तरह से भारतीय गेंदबाजों ने बॉलिंग की है, वो इस बार भी कुछ अपना जादू चला सकते हैं, आशावादी हूं। सनी भाई, गलती कहां हुई? क्या ये विकेट टू पेस्ड है, या फिर शुरू में गैर जिम्मेदाराना शॉट्स भारत ने खेले? जी हाँ, टू पेस विकेट है। देखिए विकेट पर अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता है ना। हर बार तो आपको सेम टू सेम विकेट नहीं मिलेगी। यही तो खासियत होती है इंटरनेशनल क्रिकेट की। और जब आप अलग अलग कंडीशंस और अलग अलग पिचेस पर खेलते हैं, तो ये तो एक खासियत होती है कि आपको अडेप्ट करना पड़ता है। और जिस तरह से आप अडेप्ट करते हैं, वही तो उसमें आपकी महानता दिखाई देती है। तो मुझे लगता है कि हाँ, थोड़ी सी जल्दबाजी की हमारे कुछ खिलाड़ियों ने, पर फिर भी अभी 230 तो रन अपने बोर्ड पर है। अभी हमें हमारे बॉलर्स को फील्डिंग से जबरदस्त साथ देनी होगी। कैचेस पकड़ने होंगे, रन्स बचाने होंगे, बाउंड्री लाइन पर जो फील्डर्स है उनको बहुत अच्छी तरह से फील्डिंग करनी होगी। और क्योंकि देखिए ये इस इंग्लैंड टीम में कॉन्फिडेंस है नहीं।
जिस तरह से वो हार चुके हैं अभी अभी जो पहली मैचेस है, इस टीम में इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, उनको स्टार्ट नहीं मिल रही है, शुरुआत नहीं मिल रही है। अगर शुरुआत इस बार भी नहीं मिलेगी तो भारतीय टीम उनको जरूर रोक सकती है। राहुल, लखनऊ मैदान के बाहर क्या इंडियन फैंस हैं होपफुल कि भाई यहां से भी टर्न अराउंड हो सकता है? अच्छा, काफी लोग हैं यहाँ पर। ये वो लोग हैं जो मैदान के अंदर जाना चाहते थे, पर टिकट शायद से आप लोगों को नहीं मिल पाई। इधर आ जाइए, सब लोग पीछे आ जाइए सामने। तो मुझे ये बताइए कि 229 रन भारत ने लगाए हैं बोर्ड पे। क्या उम्मीदें हैं आप लोगों की कि इंग्लैंड को इंडिया इस स्कोर पर हरा सकती है? 100%, इसमें कोई शक नहीं है। इंडिया 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 तो ठीक है, बट आपको ऐसा क्यों लग रहा है? इंग्लैंड ने एक टॉस जीता, उन्होंने कहा हम गेंदबाजी करेंगे अंडर लाइट्स। एक वक्त के बाद काफी हद तक, क्योंकि हम कल देख रहे थे थोड़ी बहुत 8 बजे के आसपास आपकी ड्यू भी आ जाती है, तो उस लिहाज से क्या इंडिया या इंग्लैंड का जो कॉन्फिडेंस है, इंग्लैंड की बैटिंग हालांकि इस टूर्नामेंट में चली नहीं है, पर कहीं ऐसा हो कि यही वो मैच हो, यही वो मौका हो, कहीं 20 रन कम तो नहीं बने हैं? 20 रन सर कम तो बने हैं, लेकिन इंडिया का जो बॉलिंग है वो इस टूर्नामेंट में काफी अच्छा रहा है। तो हम लोग ये होप कर रहे हैं कि इंडिया ये टोटल डिफेंड कर लेगी। अच्छा, किसी को ऐसा लगता है कि इंडिया शायद से इस विकेट पर, क्योंकि हमने देखा विकेट थोड़ा सा स्लो है, कि क्या इंडिया एक स्पिनर यानी रविचंद्रन अश्विन को खिला सकता था? बिल्कुल सर, रविचंद्रन अश्विन को इस विकेट पे सर अश्विन को बिल्कुल मौका मिलना चाहिए था। बल्लेबाजी लखनऊ से मैं लंदन चलता हूं क्योंकि श्वेता झा भी है मेरे साथ। और श्वेता, आप जिस फंक्शन में हैं, मुझे लगता है कि सिर्फ और सिर्फ वहां पर भारतीय मूल के लोग दिखते हैं। भाई, उम्मीद उन लोगों को है भारत की जीत की कि नहीं? विक्रांत, इस वक्त मैं लंदन के ट्रफल्गर स्क्वायर में हूं और जहां पर आप देखेंगे लिटिल इंडिया यहाँ बस रहा है। चीयर अप हो जाए इंडिया के लिए। आप ये बताइए कि इंडिया और इंग्लैंड का अभी मैच चल रहा है, फाइनल मैच चल रहा है, क्या लगता है कौन जीतेगा? नहीं श्वेता, आवाज की दिक्कत है, आवाज नहीं आ रही आपकी लंदन से। लेकिन सनी भाई, विराट, शुभमन गिल, द मोमेंट भारत की 2 विकेटें गिरी थी, एक तरफ रोहित जिन्होंने बड़ी जबरदस्त पारी खेली, दूसरी तरफ उस वक्त श्रेयस अय्यर के पास भी मौका था, क्योंकि आपने मुझे याद है मैच से पहले कहा कि जी शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर, इनको इन मौकों को भुनाना होगा। लेकिन श्रेयस अय्यर, वो छोटी गेंद की दिक्कत बार बार, क्या आप डिसअपॉइंटेड नहीं है? जी हाँ, देखिए, आप किस तरह से आउट होते हैं वो भी आपकी टेम्परामेंट दर्शाती है। और ये और एक बार जब आप पुल शॉट पर आउट होते हैं तो इसका मतलब है कि या तो आपको इस पुल शॉट को इतना परफेक्ट बनाना चाहिए कि आप उससे ढेर सारे रन बना सकते हैं, या तो उसको बिल्कुल आपको छोड़ देना चाहिए। क्योंकि अगर आपको आप पुल शॉट पे हमेशा आउट होते हैं, एक हम कहते हैं ना परसेंटेज की बैटिंग होनी चाहिए, परसेंटेज क्रिकेट। मदन जी, ये भी हुआ ना कि मतलब शुरू में ही इंडिया शॉटे खेल रहा था। रोहित शर्मा ने 2 छक्के मारे शुभमन गिल के आउट होने के बाद। विराट को भी ऐसा लगा कि वो शून्य पर काफी देर रहे, डॉट बॉल्स बहुत होती रही। लेकिन मुझे ये लगा टॉप ऑर्डर को देख के कि वो विकेट को असेस नहीं कर पाए कि भाई ये 300 का विकेट नहीं है, तो आइए 270 बनाते हैं। नहीं, देखिए, ये तो इनको पहले सोचना चाहिए था कि जब आप 1-2 ओवर बैटिंग कर लेते हैं आपको मालूम पड़ जाता है भाई विकेट में पेस कैसा है, स्लो आ रहा है या गेंद ज्यादा 4-5 ओवर में टर्न कर रहा है। बाकी देखिए, मैंने तो कभी देखा नहीं है विराट कोहली को शुरू में ऐसे शॉट खेलते हुए। और जो श्रेयस अय्यर की बात की सनी भाई ने, बिल्कुल सही बात की। जिस शॉट से आपको रन नहीं मिल रहे, आउट हो रहे हैं, ये प्रॉब्लम कई बार मेरे साथ भी हुई थी जी। हाँ, क्योंकि उसके बाद जब मैंने डिस्कस किया तो उन्होंने कहा भी ये शॉट ही छोड़ दो, शॉट छोड़ने से ही फायदा है आपको। क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट में क्या होता है कि सबको मालूम पड़ जाता है भाई ये शॉर्ट पिच पे थोड़ा सा कमजोर खेलता है, तो हर बॉल पे आपको शॉर्ट पिच करेंगे, चाहे आप उसी शॉट पे चाहे आप 100 रन बना ले। बस मुश्किल से गेंद बल्ले पर लग जाए तो 1 रन आ जाए, वो गेंद भी बल्ले पर लग नहीं रहा था। सनी भाई, ये दोपहर को भी बात हो रही थी, ये इंडिया की चॉइस नहीं थी। इंग्लैंड ने इंडिया को कहा आइए आप पहले बैटिंग करें, और ये कमजोरी भारत की वनडे क्रिकेट में रही है।
इससे पहले भी रही है। क्या ये सामने वाली टीमों को एक छोटी सी खिड़की दिखती है कि यार इंडिया जब जब पहले खेलेगा वो दिक्कत में आ सकता है? जी, अभी देखिए, क्योंकि आपको ये पता नहीं होता, जब आप पहले बल्लेबाजी करते हैं तो आपको पता नहीं होता कि कौन सा स्कोर आप डिफेंड कर सकते हैं, कौन सा स्कोर आपके लिए ठीक होगा। क्या 250 ठीक होगा, 280 ठीक होगा, 320 ठीक होगा? तो उस हिसाब से अगर आप खेलना शुरू करेंगे तो फिर आप प्रॉब्लम में आते हैं। आपको आपकी नेचुरल गेम खेलनी चाहिए, जो जिससे आपने इतने सारे रन बनाए, आप उस गेम का ही इस्तेमाल करना चाहिए। रोहित शर्मा ने वैसा ही किया। पहले से अब वो जानते हैं कि आधी पिच पर आएगी तो वो पुल शॉट खेलेंगे, आगे जाकर वो छक्का मारते हैं। तो उनका नेचुरल गेम है, वो उन्होंने नेचुरल गेम खेलने की कोशिश की। मैंने देखा कि कोहली जो 8 बिंदी गेंद खेले थे, उसके बाद में वो उनकी नेचुरल गेम है ही नहीं। उनकी नेचुरल गेम है जहां पे वो जानते हैं कि पिच को आजमा कर फिर उसके बाद में 1-2 करके फिर वो अटैक करते हैं। राहुल ने भी जिस तरह की शॉट खेली है, उस वक्त क्या वो शॉट खेलने की जरूरत थी? बहुत सारे ओवर्स बचे थे। तो यही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या हुआ कि अचानक ऐसे कुछ 2-4 शॉट हमने देखे। तो क्या उन पर कोई दबाव था? क्या पहले ड्रेसिंग रूम में उन्होंने तय किया था कि हमें कम से कम 300 रन बनाने, और उसके पीछे उस ऐसे शॉट्स खेलकर वो आउट हो गए? 300 कहां, 230 भी नहीं बने। तो मतलब यही है कि मत आगे की मत सोचिए, आप अगले बॉल की सोचिए, अगले गेंद की सोचिए। उस वक्त क्या स्थिति है वो देखकर आप अपना शॉट खेले। तो मुझे लगता है कि जो भी शॉट्स हमने देखे आज, लोगों ने सोचा नहीं कि हाँ इतनी ओवर्स बाकी है। मैं समझ सकता हूं कि आखिर की 5-7 ओवर हो तो फिर आप जोखिम उठा के शॉट खेले, पर जब आप आपके पास 15 ओवर बाकी है, 20 ओवर बाकी है, मतलब आपके पास 100 के ऊपर गेंदें बाकी है। मेरा हमेशा मानना है कि बड़ी टीम आपको आकर मुश्किल परिस्थितियों में डालती है, और अगर आप वहां से निकल जाएं तो फिर इस तरह की जीत आपके लिए ज्यादा काम करती है। बिल्कुल, और मेरे को भी विश्वास है कि भारतीय टीम जीत सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है। पर शुरू में आपको विकेट्स निकालने होंगे, जैसे सनी भाई ने कहा, हर कैच और फील्डिंग में रन रोकने होंगे। इसी से ये आप ना प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं। पर एक देखने वाली बात है कि देखिए, हमने 230 रन ही बनाए हैं। इंग्लैंड के पास, उनको भी मालूम है कि वो टिक के खेल सकते हैं। वो अपना गेम प्लान, 2 पार्टनरशिप चाहिए होती है। हाँ, क्योंकि उन्होंने जो पीछे 4-5 मैचों में गेम प्लान था, वो मेरे को नहीं लगता कि इस मैच में वो ऐसा खेलेंगे। वो थोड़ा सा टिक के खेलने की कोशिश करेंगे। पर इस विकेट पे हल्का सा गेंद टर्न जरूर कर रहा है। डिपेंड कि ओवर्स कितनी पड़ रही है या नहीं पड़ रही। क्या हमारे जो स्पिनर है उनको गेंद उनका स्किड करेगा या थोड़ा सा टर्न कर जाएगा? अगर ऐसी चीजें अगर टर्न कर जाता है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भारतीय टीम इंग्लैंड को आउट कर सकते हैं। पर शुरू में विकेट लेना बड़ा जरूरी है, और शुरू में आपको नई गेंद के साथ विकेट चाहिए होंगे। इंग्लैंड ने भी आकर नई गेंद के साथ फास्ट बॉलर्स ने विकेट लिए। आपने ओवर्स की बात की है, सनी भाई भी कह रहे हैं कि मैच जीता जा सकता है, तो आपको मैं लखनऊ ही लेकर चलता हूं। अगर राहुल है मेरे साथ, राहुल थोड़ा सा कंडीशंस अगर आप बता दें कि वहां पर ओस है कि नहीं है। आई थिंक राहुल तक भी आवाज नहीं जा रही है शायद। सनी भाई, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, केएल राहुल, कम से कम इन तीनों ने अपने आप को अप्लाई किया। खासतौर से रोहित बल्ले के साथ जो उनका वर्ल्ड कप चल रहा है, मतलब इस तरह की पारी आप रोहित से नहीं एक्सपेक्ट करते। रोहित आमतौर पर खुलकर खेलते हैं, यहां उन्हें मालूम था कि मुझे गियर बदलना पड़ेगा, और जबरदस्त पारी है। बहुत 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 जबरदस्त पारी। जिस तरह से उन्हें अपने आप को संभाला, जिस तरह से अपना नेचुरल गेम को थोड़ा सा, मतलब वो अटैकिंग बैटर है, क्योंकि वो जानते हैं कि उनके पीछे भी ऐसे बल्लेबाज हैं जो टीम को और आगे बढ़ा सकते हैं। पर जब 3 विकेट उनके सामने गिर गई तो उनको पता चला कि उनकी गेम को थोड़ा सा एडजस्ट करना है। और यही तो मतलब ये महानता होती है कि जब आप अपना कभी कभी नेचुरल गेम छोड़कर परिस्थिति और स्थिति को देखकर अपने गेम को एडजस्ट करते, वही उन्होंने किया। ये उनका बैड लक है कि उनको इस बार सेंचुरी नहीं मिल गई, पर अगर वो वहां पे नहीं रुकते, वो उनकी साझेदारी नहीं बनती राहुल के साथ, तो शायद भारतीय टीम 200 तक भी नहीं पहुंचती। सही बात है सनी भाई। हालांकि रोहित शर्मा ने वर्ल्ड कप में इतने शतक लगाए हैं, किसी ने लगाए नहीं, लेकिन जिस तरह की उनकी शख्सियत, और अभी गौतम गंभीर ने बड़ा अच्छा बोला कमेंट्री में कि शायद 100 से ज्यादा अगर वो आखिरी 80 गेंद खेल जाते तो भारत के 270 से वो ज्यादा खुश होते अपने 100 से।
सनी भाई? ये बिल्कुल बिल्कुल सही। देखिए कभी कभी 80-90 रन भी जो होते हैं ना, वो 100-150 के बराबर होते हैं। और यही आशा करनी है कि जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की है, उससे उनको भी कॉन्फिडेंस आएगा जब वो बाहर जाएंगे अभी फील्डिंग करने के लिए। उस कॉन्फिडेंस से क्योंकि कभी कभी जो कप्तान होता है उन्होंने खुद अच्छा परफॉर्मेंस किया होता है, तो फिर वो जब बाहर जाते हैं फील्डिंग करने के लिए तो फिर उनके पास वो कॉन्फिडेंस होता है बॉलिंग चेंज करने के लिए, बॉलिंग में बदलाव ले आने के लिए, फील्ड प्लेसिंग में कुछ इधर उधर किसी को अगर रखना है तो वो कॉन्फिडेंस के साथ आप लीडरशिप भी कर सकते हैं। मदन जी, अगर मैच जीतना है, और मैं जानता हूं कि इतना आसान नहीं है, आंकड़े भी आपके खिलाफ हैं, इस मैदान में इससे कम कभी इतना रन किसी ने डिफेंड नहीं किया। ठीक है, इंग्लैंड ने इस वर्ल्ड कप में रन नहीं बनाए और उनकी बल्लेबाजी उनकी दिक्कत है, लेकिन अगर भारत को यह मैच जीतना है तो किस तरह से जीता जा सकता है? नहीं देखिए, एक हमारे बॉलर्स के लिए एक चैलेंज है, क्योंकि उन्होंने पीछे एक अच्छी गेंद की है। मेरे विचार में, क्योंकि जैसे अगर शुरू में जैसे जसप्रीत, मोहम्मद शमी एंड मोहम्मद सिराज अगर शुरू में ब्रेक थ्रू दिलाते हैं, एक ही रीजन है, एक ही कारण आप जीत सकते हैं कि आप शुरू में 3-4 अगर विकेट निकलता है, फिर उसके बाद मेरे को नहीं लगता कि वो कुलदीप यादव या फिर उसका क्या नाम है रविंद्र जडेजा को खेल पाएंगे, क्योंकि दन प्रेशर काफी ज्यादा उनके ऊपर बढ़ जाएगा, क्योंकि उनका भी बैटिंग जो है इतनी ज्यादा चल नहीं रही। बट उनके पास वक्त है, आज उनके पास, उनको जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है, ये सबसे उनको एडवांटेज है। पर शुरू में हमारे जो पेसर है, क्योंकि देखिए लखनऊ में भी ठंडी है, थोड़ी सी होती है इस वक्त, क्योंकि अक्टूबर एंड आ चुका है, उसमें गेंद सीम होने के भी ज्यादा चांसेस है। सुबह भी गेंद जो है सीम किया है फ्रेश विकेट के ऊपर, तो हो सकता है कि इस विकेट पे भी गेंद थोड़ा राहुल जुड़ गए हैं, राहुल रावत भी जुड़ गए हैं लखनऊ से। राहुल, बिटर स्वीट कहते हैं ना कि लोग देखने आए थे भारत की बैटिंग, वो बैटिंग नहीं दिखी, रोहित शर्मा यहाँ टू एन एक्सटेंट, सूर्य कुमार यादव के अलावा। लेकिन सनी भाई और मदन जी, आपसे जो चीज जानना चाहते हैं वो ये है कि ओस गिरेगी कि नहीं गिरेगी? देखिए, ओस कल जिस मैदान पर इंडियन टीम प्रैक्टिस कर रही थी, जहां थोड़ी सी ही वो दूर है, थोड़ी सी मतलब 150 मीटर दूर है, वो बाहर की साइड नेट्स हैं, वहां पर पूरा ग्राउंड है। करीब 8 बजे तक वहां हल्की हल्की ओस थी, और यहाँ पे काफी सारे जो लोग हैं वो लखनऊ के ही हैं। इनका भी यही मानना है कि शाम 8 बजे के आसपास ओस गिरनी शुरू हो गई थी। अब बात यह है, ये जो लोकल लखनऊ के बहुत सारे यहाँ पे लोग हैं, इनका भी मानना है कि भाई ओस गिरनी शुरू हो जाती है। इन लोगों ने बहुत लोग अंदर भी जाते हैं, बहुत लोग बाहर से भी नोटिस करते हैं, तो उनको मानना है कि ओस गिरेगी। और इंग्लैंड ने ये एक अच्छा टॉस जीता, और सबसे बड़ी बात, इंग्लैंड ने इंडिया को 229 रन पे रोक दिया। इंडिया अच्छी बात ये सोचेगा अपने लिए कि एटलीस्ट हमारे पास कुछ तो है, क्योंकि रोहित शर्मा एक बार 183 पे जब आउट हुए थे, तब ऐसा लग रहा था कि कहीं 200 के अंदर तो आप ऑल आउट नहीं हो जाएंगे, बट आपको विकेटें चाहिए होंगी। यहाँ पे हर किसी का मानना है। अच्छा, अगर इंडिया को मैच जीतना है, कौन है वो एक्स फैक्टर जो आपको ये मैच जिता सकता है आज? कौन है वो गेंदबाज अगले 50 ओवर के? कुलदीप यादव जी। मोहम्मद सिराज। कुलदीप यादव तो ठीक है, बट आपको विकेटें तो ऊपर से चाहिए होंगी ना। जसप्रीत बुमराह। अच्छा, ओस वहां से पूछ रहे हैं कि ओस कितना बड़ा फैक्टर होगा इंग्लैंड के लिए? आसान तो नहीं हो जाएगा अब ये रन चेज, ओस पड़ेगी तो? क्यों आसान नहीं होगा? नहीं होगा, आसान नहीं होगा। विकेट स्किड करना शुरू कर जाएगी, बॉल आराम से बैट पे आएगी। हाँ जी, आप बोलिए। जैसे आदत हो गई उनकी, एक तरह से खेलते खेलते उनकी भी आदत हो गई। और आज मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारा भारत टीम को आज विराट कोहली जिता सकते हैं, वही हमारी आखिरी उम्मीद है। आज भी हम उन्हीं के भरोसे यहाँ पे मैच देखने के लिए आए हैं, हालांकि अंदर तो नहीं जा पाए, पर आज भी हम उन्हीं के भरोसे यहाँ पे। जोश आप लोगों में कम क्यों लग रहा है? अगर आप लोगों को सबको लगता है कि इंडियन टीम ये मैच जीत सकती है, तो आप लोगों में जोश कम क्यों है? भारत माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ये देख लीजिए आप, फर्क नहीं पड़ता। इंडिया 229 बनाए, 329 बनाए, यहाँ पे इंडिया के मुझे लिए थोड़ी हैरानी हुई वो जो वो है यंग फैन आए हुए थे जिन्होंने कहा कि आज भी विराट कोहली जिताएंगे। वो समझ नहीं आया मुझे उन्होंने ये क्यों कहा, क्योंकि विराट की बैटिंग खत्म हो चुकी है। क्या उनका मतलब है कि वो गेंद करके आके भारत को जिताएंगे? सनी भाई, कोई भी टीम कंप्लीट नहीं है, इंडिया सेमीफाइनल में जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। आज जीत गया तो आज ही चला जाएगा। हालांकि अगेन इंग्लैंड वुड फैंसी देयर चांसेस, बट हमने जो टॉप टीमें देखी हैं, सब टीमों में ना अब एक एक कमजोरी दिख रही है।
न्यूजीलैंड की भी दिखती है, ऑस्ट्रेलिया की भी दिखती है, साउथ अफ्रीका भी चेज करते वक्त दिखता है। और आज इंडिया की भी एक कमजोरी दिखी है कि जहां जहां इंडिया इस तरह की पिचेस पे खेलेगा, और जब वर्ल्ड कप का शेड्यूल बना था ऑलमोस्ट ये तय था कि आप चेन्नई में ऑस्ट्रेलिया को क्यों खेल रहे हो, क्योंकि आप वहां पे एक टर्नर दोगे, और वो हुआ भी। आप लखनऊ में इंग्लैंड को क्यों खेल रहे हो, क्योंकि यहां पर भी आप एक स्लो टर्नर दोगे, वो भी हुआ। मेरा तो ये मानना है कि सनी भाई जहां जहां अच्छी विकेटें होंगी वहां वहां तो इंडिया बेहतर करेगा। क्यों हम इन पिचेस पे खेलने की कोशिश करते हैं? जी, मुझे नहीं लगता कि ये मतलब कहाँ पिचेस होगी ये बीसीसीआई के हाथ में था। ये तो आईसीसी तय करती है। ये गलत है कि गलत सोच है कि बीसीसीआई ने सोचा कि यहाँ पे मैचेस होनी है, इंडिया के मैचेस होनी है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये आईसीसी की सोच है, क्योंकि आईसीसी देखिए मैचेस, इंडिया की मैचेस कहाँ कहाँ होगी और कब होगी? सैटरडे और संडे को, ज्यादा तौर पर सैटरडे और संडे को, क्योंकि व्यूअरशिप का भी ख्याल रखना है ना। और शनिवार और रविवार को तो आपको बहुत सारी व्यूअरशिप मिलेगी जब भारतीय टीम खेलेगी। तो वो ध्यान में रखकर ये इन्होंने तय किया कि कहाँ कहाँ कब मैचेस होंगी। पर मुझे नहीं लगता कि इसमें बीसीसीआई का कोई हाथ है कि वो कह सकते कि हाँ यहाँ पे खेलेंगे। हाँ, जब आपको पता होता है, जब आईसीसी ने शेड्यूल ड्रॉ किया और जब आपको पता था कि कौन से पिच मैदान पर भारतीय टीम खेलेगी, तो वहां पे हाँ शायद उनको इंस्ट्रक्शंस गए होंगे। पर फिर भी इस पिच पर जहां पे आपको थोड़ी सी मदद मिल सकती है, मुझे लगता है कि रविंद्र जडेजा और कुलदीप यादव यहाँ पे एक जैसी पिच हमने देखी है, मतलब डबल पेस की पिच देखी है, वहां पे वो भी अच्छी गेंदबाजी करके भारतीय टीम को जीत दिला सकते हैं। चलिए, मैं इसी सवाल को दूसरी तरफ से बैटिंग के लिहाज से भी पूछता हूं। सनी भाई, क्या इंडिया को सूट करता है कि आप फ्लैट पिचेस पे खेलें, क्योंकि आपके पास थ्रू द लाइन हिट मारने वाले बल्लेबाज हैं? फ्लैट पिचेस पर अगर आपको खेलना है तो आपकी बैटिंग डेप्थ होनी चाहिए। बैटिंग डेप्थ, क्योंकि उसमें अगर जैसे कि आपकी पहली 2-4 विकेटें जाती है तो फिर आपके पास बैटिंग होनी चाहिए, ऑलराउंडर्स होनी चाहिए। आपके पास हार्दिक पांड्या है नहीं, तो उससे बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि आपकी टीम का जो संतुलन है वो उसमें बहुत फर्क पड़ता है। हार्दिक पांड्या आपके लिए 7-8 ओवर कर सकते हैं, उसमें विकेटें ले सकते हैं और उसके साथ नंबर 6 पर आकर बल्लेबाजी में भी रन बना सकते हैं। तो वो उनकी जो एक एब्सेंस है वो काफी अहम भारतीय टीम के लिए, मतलब उनकी प्रेजेंस होना जरूरी है। 230 रन हैं, और कभी कभी मदन जी क्या होता है कि ये आपका इम्तिहान भी है। इंडिया इस टूर्नामेंट की बेस्ट टीम दिखी है। ठीक है, आज आप का वही खराब ऊपर से आधा पौना घंटा हुआ और रिकवर नहीं कर पाए, लेकिन अगर इंडिया ये मैच जीतता है, ना सिर्फ सेमीफाइनल में जगह बनेगी बल्कि इंग्लैंड के लिए भी आज पूरी कहानी खत्म हो जाएगी। हाँ बिल्कुल, इंग्लैंड के लिए भी एक मौका जरूर है 230 रन पर क्या है कि मैं समझता हूँ कि भारतीय जो बॉलर है शुरू में जब बॉलिंग शुरू करेंगे अटैक करें, क्योंकि अटैक करना ही बड़ा अच्छा, चाहे भले उसमें 20-30 रन 10-15-20 रन निकल जाए कोई बात, पर आपको विकेट लेना बड़ा जरूरी है। ये मैच तभी जीता जाएगा जब आप दूसरों इंग्लैंड की टीम को ऑल आउट करेंगे, तो वो बड़ा जरूरी है। अटैक करें, अटैक करने के बाद देखें, कैप्टन को सब मालूम होता है और वो बाद में डिफेंड कर सकता है, पर अगर विकेट मिल जाते हैं तो प्रेशर बिल्कुल बढ़ेगा। जैसे सनी भाई ने कहा, देखिए आपको कुलदीप यादव और रविंद्र जडेजा जिनकी लाइन और लेंथ है, मैकुलेट लाइन और लेंथ है, और गेंद थोड़ा हल्का टर्न करेगा तो चांसेस आर देयर, क्योंकि इंग्लैंड के बैट्समैन भी जो है ना, अगर 1-2 ओवर रुक जाए तो क्रॉस द लाइन भी मारना शुरू कर देते हैं काफी, देन देयर एटीट्यूड इज टू चलाओ भाई, मार के खेलते हैं। ये कंडीशंस इंग्लैंड के बल्लेबाजों को सूट नहीं करती हैं, ये हकीकत है। बट इंग्लैंड को बोर्ड पर सिर्फ 230 रन भी दिख रहे हैं। मैं सिर्फ 230 कह रहा हूं, क्योंकि जो आप गिनते हैं वनडे क्रिकेट में मॉडर्न डे 230 सिर्फ होता है, लेकिन कभी कभी अगर इस तरह की कंडीशंस हो तो 230 में भी मैच जीते जा सकते हैं। फिलहाल इस शो में इतना ही।